हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको सीक्रेटली एडमायर क्यों करते हैं। ओके, यानी कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटी है जिसके कारण लोग आपको सीक्रेटली पसंद करते हैं या फिर सीक्रेटली आपको एडमायर करते हैं। तो ये टॉपिक होने जा रहा है आज का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ हो तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। ओके, इस चीज़ को इग्नोर करें और रीडिंग पे फोकस करें। ओके, सो लोग आपको सीक्रेटली क्यों एडमायर करते हैं ये देखने वाले हैं आज की इस रीडिंग में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो डेफिनेटली डेथ कार्ड आया है, इसका मतलब है कि डेफिनेटली सीक्रेट है, ये हिडन है। डेथ कभी भी दिखा के नहीं आता, राइट। ऑल ऑफ द सडन ये आता है, या ऑल ऑफ द सडन ये ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ये चेंज आता है आपके लाइफ में। एक बिग चेंज आपके लाइफ में तभी आता है जो अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पे रहता है। ओके, तो इसका मतलब लोग आपको इसीलिए एडमायर करते हैं क्योंकि आप बिल्कुल एक डेथ कार्ड की तरह हो, अनएक्सपेक्टेड हो, मिस्टीरियस हो, और बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और डार्क वाइब्स आपसे आती हैं फॉर सम रीज़न। जैसे कि उनको लगता है कि आपका अगर एक लाइट साइड है, अगर आपका एक लाइट साइड है तो आपके अंदर एक डार्क साइड भी है जो आप टाइम आने पे दिखाने लग जाते हो। ओके, बस टाइम आने की देरी है, बस उस समय की ही देरी है कि आपका डार्क साइड भी लोगों को दिखता है। यानी आप बहुत अच्छे हो तो बहुत अच्छे रह सकते हो, लेकिन जब कोई लिमिट क्रॉस करे तो उस समय पे आपका ये जो डार्क साइड है ना, और छुपा हुआ आपका जो रूप है वो नज़र आता है, तो वो बहुत मिस्टीरियस वाइब्स देता है। ओके, तो इसीलिए भी लोग बहुत पसंद करते हैं आपको सीक्रेटली, इसीलिए वो एडमायर करते हैं आपको। आप एक चेंज की तरह हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आपने किए हैं। टाइम टू टाइम जितने चेंजेस आप अपने लाइफ में करते हैं, अपनी पर्सनालिटी में करते हैं, अपने लुक्स में करते हैं, उसको देख के लोग इंटिमिडेटेड फील करते हैं। आपका जो व्यू पॉइंट है अबाउट मे बी एनीथिंग, ओके एनीथिंग, आपका व्यू पॉइंट बहुत अलग है, और टाइम के साथ साथ अपना व्यू पॉइंट भी आप चेंज करते रहते हैं। तो एक फ़ीमेल होती है ना कि उसका व्यू पॉइंट शुरू से यही है तो यही रहेगा। आपके साथ ऐसा नहीं है, आपके साथ ऐसा है कि आप टाइम के साथ साथ अपने आप को प्रोग्रेस करते हैं और अपना व्यू पॉइंट को चेंज करते रहते हैं। तो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना वो बहुत इंटिमिडेटिंग लगते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक फ़ीमेल से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये तो इसको घर का काम करना पसंद है, इसको तो होम मेकर वाली ज़िंदगी ही पसंद है, ठीक है, सबकी अपनी चॉइस है। लेकिन सडनली वो विमेन चेंज हो जाए या वर्किंग विमेन हो जाए तो कितना लोग अजीब सा फील करते हैं। दे आर जस्ट ब्लोन अवे। ओके, बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई तूफ़ान आ गया हो सडनली। तो ऐसी फीलिंग जो आती है ना कि अचानक से कोई इंसान चेंज हो गया, तो जो फीलिंग आती है उस समय पे वही फीलिंग आप दूसरों को देते हैं, वही फीलिंग आप लोगों को देते हैं। ओके, तो बिल्कुल वही एनर्जी मैं पिकअप कर पा रही हूँ कि कल तो ये इंसान ऐसे थे लेकिन आज अचानक से इनके अंदर इतना ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आ गया, इतना चेंजेस इनके अंदर कैसे आ गया। ओके, सो यू आर रेडी फॉर थिंग्स इन योर लाइफ, सम थिंग्स, ये मुझे नहीं पता क्या चीज़ें, कुछ भी हो सकते हैं और बहुत चीज़ें हो सकती हैं एक्चुअली, जिसके लिए आप एक टाइम पीरियड पे आके रेडी होते हैं। आपके लाइफ में एवरी ईयर कुछ ना कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है, एक मेजर शिफ्ट होता रहता है, क्योंकि आप शायद अर्थ एयर साइन हो सकते हैं, फायर साइन हो सकते हैं। ऐसे लोग स्टैगनेंट रहना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग ग्रो करना पसंद करते हैं, रुके रहना पसंद नहीं करते, ग्रो करना पसंद करते हैं, अपने लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अचीव करना पसंद करते हैं, हासिल करना पसंद करते हैं। इसीलिए ये अलग हैं इसीलिए इनको लोग सीक्रेटली एडमायर करते हैं। ओके, यस, तो लोग ये देखते हैं ना कि इसको हम किसी एक डिब्बे में बंद नहीं कर सकते बेसिकली, यानी कि किसी एक चीज़ में इसको ढाल नहीं सकते। ये इसके रूप ही अनेक हैं, तो इसको किसी एक रूप में जानना आसान नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। सो आप कब कौन सा रूप ले लेते हैं ये लोगों को पता नहीं चलता है। लोग वेट कर सकते हैं, बस इंतज़ार कर सकते हैं आपके एक नए रूप का देखने का या एक नए नज़रिए को देखने का। लोग बस इंतज़ार ही कर सकते हैं, उनके हाथ में और कुछ चीज़ें नहीं हैं, आपको डीपर लेवल पे जान नहीं सकते। ओके,
इट्स लाइक आपका पर्सनैलिटी बहुत इंटिमिडेटिंग है, यू आर वेरी हॉट अट्रैक्टिव, ओके, आई हैव टू से आप बहुत हॉट हैं, अट्रैक्टिव हैं, गुड लुकिंग हैं, तो शायद इसीलिए लोग बस खड़े होकर आपको नोटिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन अप्रोच करने की हिम्मत उनकी नहीं है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी और आपकी वाइब्रेशंस काफ़ी अलग हैं, हाई हैं। तो इसीलिए यही कारण है कि लोग आपको अप्रोच नहीं कर सकते, उनको डर लगता है लिटरली अप्रोच करने में। आपको एक ट्रू मैन, जेंटलमैन या लेडी ही अप्रोच कर सकते हैं, चाहे आप मैन हैं या वेमेन, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी है दैट इज़ बॉस लाइक एनर्जी है आपकी, बहुत स्पिरिचुअल पर्सन है, तो एक ईविल आई वाला पर्सन आपसे दूर ही रहता है। और अगर ऐसा इंसान आपको मिल भी जाता है तो आप उसको बहुत आप उनसे बात नहीं करते, या फिर आप उनको अवॉइड करते हैं, ऐसे लोगों को जो टाइम पास के लिए बेसिकली आपसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को आप इग्नोर करते हैं, मेरा कहने का मतलब है। डेथ कार्ड, आप उनको ऐसी नज़र से देखते हैं कि वो आपको देखेंगे ही नहीं नेक्स्ट टाइम, ओके। तो शायद ये भी इंटरमीडिएटिंग पर्सनालिटी है, इसीलिए सीक्रेटली लोग आपको एडमायर करते हैं। आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग कुछ कर भी सकते हैं तो वो स्टेयर कर सकते हैं। इवन आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए भी उनको अपना स्टैंडर्ड देखना होगा, आई मीन ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल नहीं तो आप कह लो इमोशनल लेवल, किसी ना किसी लेवल में तो जुड़ना होगा, तभी तो वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो लोगों को लगता है कि उनको अपने ऊपर काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, इसीलिए डरे से रहते हैं, आपसे बात करने जल्दी कोई अप्रोच नहीं करता। यहाँ पे आपको दूर से ही देखते हैं, यानी स्टेयर करते हैं, नहीं तो ये सोशल मीडिया की भी बात हो सकती है। आई सी मैनी ऐप्स, तो सोशल मीडिया के बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आप यूज़ करते होंगे शायद, या वहाँ पे अवेलेबल होंगे अगर, तो वहाँ पे भी लोग आपको बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है अलग अलग जगह से आपको लोग नोटिस कर रहे हैं। दैट मीन्स सोशल मीडिया से लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं, लोग आपसे बातें करना चाहते हैं। पेज ऑफ सॉर्ट्स आया है, डेफिनेटली स्टॉकिंग इज़ गोइंग ऑन, स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे, नहीं तो इन पर्सन भी आपको देखते हैं। मान लीजिए ये कोई आपके नेबरहुड से लोग हो सकते हैं जो आपको देखा करते हों, आपको जानने में इंटरेस्टेड रखते हों, या फिर आप बहुत वेल टू डू फैमिली में हैं तो आपकी तरफ रिश्ते भी आ सकते हैं, प्रपोजल्स भी आ सकते हैं। यानी लोग आपको एक मैरिज मटेरियल ही देखते हैं, चाहे आप मेन हैं या वेमेन हैं, डजेंट मैटर। आपकी पर्सनैलिटी बहुत बोल्ड है, और एक टाइम ऐसा भी रहता है जब आप शांत रहते हैं, लेकिन जब आपको लगता है कि मुझे यहाँ पे डील करना ही पड़ेगा इस इंसान से, तब वहाँ पे आप बोल्ड बन जाते हैं, ओके। आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहीं ना कहीं अपने ऑप्शंस को लेके, लव ऑप्शंस को लेके, तो इसीलिए भी लोग आपको एडमायर करते हैं, क्योंकि ये चीज़ ना उनका जो वेटिंग टाइम है ना, जैसे कि अगर कहते हैं, किसी ने कहा था मेक मैन वेट फॉर यू, ओके, किसी ने कहा था, आई डोंट नो किसने कहा था, मैंने कहाँ पढ़ा है, मेक मैन वेट फॉर यू या मेक विमेन वेट फॉर यू एज वेल, ये भी हो सकता है, ओके, क्योंकि दोनों तरह के व्यूअर्स देख रहे हैं। तो यानी इंतज़ार करवाएं उनको, ओके, इसका मतलब है इंतज़ार करवाएं मेन को या विमेन को अपने लिए, अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए। तो आपको पता है कि आपकी वैल्यू कैसे बढ़ेगी, इसीलिए आप वेट करवाते हैं। आप उस एनर्जी में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे आप समझ चुके हैं कि आपको वेट करवाना है लोगों को, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए, क्योंकि आपकी वैल्यू है, ओके, आपकी वैल्यू है, तो इसीलिए आप कहीं ना कहीं अपने एडमायरर्स को यहाँ पे वेटिंग एनर्जी में रख रहे हैं, वेट करवा रहे हैं, इंतज़ार करवा रहे हैं, दूरी बना रहे हैं, जिसके कारण उनकी तड़प, एस ऑफ वॉन्ड्स, उनकी जो तड़प है प्लस उनका जो फायर है, उनका जो पैशन है आपको लेके, अट्रैक्शन है, वो और भी ज़्यादा बढ़ रहा है, ओके। आपके पॉइंट ऑफ व्यू ऐसे हैं जैसे कि आप कहीं पे बोलेंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को तो 10 लोग सुनेंगे और आपको अट्रैक्टिव विमेन जैसा नोटिस करेंगे, ओके, या ये इंसान कितना सुलझा हुआ है, कितना मैच्योर है, कितना कॉन्फिडेंट है, ओके। इट्स नॉट ईजी टू गेट देयर, मुझे लग रहा है, यानी आपको पाना ईजी नहीं है, ये भी लगता है, क्योंकि आपका कंफ्यूजिंग नेचर है, तो ये भी लोगों को क्यूट लगता है, अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि आप जल्दी डिसाइड नहीं करते, ओके। जो इंसान कंफ्यूजिंग स्टेट में रहता है, 2 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी में रहता है, वो इंसान जल्दी डिसाइड नहीं कर पाता कि मुझे करना क्या है, तो इसके कारण वो टाइम लेता है और लास्ट में एंड डिसीजन उसका बहुत अच्छा होता है। तो मुझे लग रहा है पीपल वेट टू सी यू। अगर आप ऐसे कहीं पे जाते हैं, आप स्टूडेंट है, वर्क प्लेस पे हैं, कहीं भी आपका आना जाना है जहाँ पे अपोजिट जेंडर है, तो वहाँ पे अपोजिट जेंडर कहीं ना कहीं आपका वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं, ओके। मान लीजिए आपकी बात हो रही है किसी अपोजिट जेंडर से, ओके, और आप लोगों ने डिसाइड किया कि कहीं पे मिलना है, तो या फिर आप दोनों को ऑलरेडी पता है कि आप लोग उस जगह पे मिलने वाले हैं, ओके, लेकिन आप दोनों की बात रिसेंटली चल रही हो और
आपको पता है कि उस पर्टिकुलर प्लेस पे आप लोग मिलने वाले हो या एक दूसरे को देखने ही वाले हो, क्योंकि मे बी दोनों वहीं पे जाते हैं, काम करते हैं, या कोई भी रिलेटेड है, आप दोनों का काम है वहाँ पे। तो उनको तो पता है कि आप वहाँ काम करती हैं, वहाँ जाना आना जाना है आपका, आपको मिलेंगे, उनको देखेंगे, तो वो पहले से पहुँचे रहते ताकि आपको देख सकें। ओके, पहले से लोग पहुँच जाते हैं, आपके लिए इंतज़ार करते हैं ताकि वो आपको देख पाएँ। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आई वुड से आपका जो फिज़ीक है दैट इज़ वेरी अट्रैक्टिव। आज के रीडिंग में फिज़ीक आया है, यानी आपका जो फिज़ीक है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है लोगों को। ओके, आप अपने फ़िज़िकल फ़िटनेस का ध्यान रखते हैं, ये भी हो सकता है, कोई कुछ भी हो, लेकिन आपका जो फ़िज़िक है वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, चाहे आपका मेन हो या वेमेन हो, या रिसेंटली आपने कुछ स्टार्ट किया है अपने लाइफ में करना, अपने फ़िज़ीक पे काम करना शुरू किया है, तो ये भी रीज़न हो सकता है कि आप और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग गए हैं। अगर आपका आना जाना किसी जिम में है या किसी ऐसी जगह पे है, तो वहाँ पे भी लोग आपको अट्रैक्टिव समझते हैं, या फिर किसी और हॉबी क्लासेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे भी लोग आपको एडमायर करते हैं और दे वांट टू अप्रोच यू। ओके, मुझे सुनाई दे रहा है टाइम कम है, टाइम कम है, दैट मीन्स किसी जगह पे आप जाते हैं और बहुत कम समय के लिए वहाँ रुकते हैं, तो वहाँ पे उनको लगता है कि ये इंसान इतनी जल्दी क्यों चले गए। ओके, तो लोग आपको इस कदर एडमायर करते हैं कि वो कहते हैं ये इंसान इतना जल्दी क्यों चला गया, ये इंसान और थोड़ी देर रुक जा रुक जाते। एक सॉन्ग भी है, थोड़ी देर और रुक जा। ओके, तो दैट इज़ चैनल सॉन्ग फॉर यू, चैनल सॉन्ग है आपके लिए। तो ये सब मुझे एनर्जी पिकअप हो रही है आपसे, इसीलिए लोग आपको सीक्रेटली एडमायर करते हैं। कुछ चिट्स देखेंगे फिर करेंगे आपकी रीडिंग एंड। सो मैसेज आया है आपके लिए, आई हैव अ लॉट गोइंग ऑन इन माई लाइफ। इनके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो शायद इसीलिए आपको नोटिस नहीं कर पा रहे। फॉरगिव करें इनको, क्योंकि ये आपको कांटेक्ट अगर नहीं कर रहे हैं तो। ओके, आई विल कांटेक्ट यू सून। तो हो सकता है लोग आपको टेक्स्ट करने लग जाएं, सडनली आपके हालचाल पूछने लग जाएं, क्योंकि ये दिखाएगा, ये एक साइन होगा कि आप कितने अट्रैक्टिव हैं और आपको पता चलेगा। ओके, ऐसा बहुत चीज़ें हैं जो लोगों ने आपको नहीं बताई हैं आपके बारे में, कि वो जो फ़ील करते हैं वो आपको बताते नहीं हैं। आप बहुत इंटॉक्सिकेटिंग हैं और उनको लगता है वे नशे में हैं पता नहीं क्यों ऐसा उनको लगता है। वेट, परफेक्शन की तरह आपको देखते हैं, सोचते हैं आप परफेक्ट हैं। आपका लिप्स काफ़ी अट्रैक्टिव है, या आपका आउटलाइन, लिप्स का जो आउटलाइन होता है ना, वो उनको शेप में लगता है, तो शायद इसीलिए वो कहना चाहते हैं। आपकी आवाज़ सुनना चाहेंगे और आप बहुत मैच्योर हैं, एनर्जेटिक हैं। क्या आप एक मैग्नेट हैं, क्योंकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ओके, आप एक होल पैकेज की तरह हैं। एम्परर आया है, तो ऑफ कोर्स आप एक होल पैकेज की तरह हैं यहाँ पे। आपका स्टाइल बहुत यूनिक रहता है दूसरे फीमेल से या दूसरे मेल से। ये नेचुरल फीलिंग है जो लोगों के अंदर आप डेवलप कर देते हो, पता नहीं कैसे, ये कहना चाहते हैं। और आप किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं एक ही नज़र में आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपके लुक्स में अगर कुछ भी चेंज आ रहा है तो लोग उसको नोटिस कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, और इस बात पे बिलीव भी करिए आप कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। अगर आप चेंजेस कर रहे हैं ना अपने लुक्स में, तो उसको भी लोग नोटिस कर रहे हैं। आप बहुत क्यूट लगते हैं जब आप एंग्री होते हैं। आपके साथ गॉसिप करना चाहते हैं, यू गिव मी विंग्स। और देखेंगे, ओके, सीइंग योर नेम। अच्छा, मैं हिंदी बोल देती हूँ कि आपका नाम जैसे ही अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखते हैं या मैसेज आपका आता है, कॉल आता है, तो उनके चेहरे पे एक ऑटोमेटिकली स्माइल आ जाती है। वो बिल्कुल एक इडियट की तरह स्माइल करते हैं। ओके, आपका नाम अगर कहीं पढ़ लेते हैं या देख लेते हैं, तो ये लस्टी फीलिंग्स भी रखते हैं आपको लेके लोग, क्योंकि आप बहुत अट्रैक्टिव हैं। ये सब वॉन्ट्स आया है। आपकी वॉइस, आपकी आवाज़ हील करती है लोगों को। और लेट नाइट थॉट्स, रात में जनरली लोग आपको स्टॉक करना पसंद करते हैं, और उनके थॉट्स हैं, कुछ ना कुछ आपको लेके थॉट्स आते रहते हैं। आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, क्यूट स्माइल है आपकी, बहुत प्यारी स्माइल है, चाहे आप मेन हैं या विमेन, और ये उनको वीक बनाती है आपकी स्माइल। ओके, तो यहीं तक रखते हैं गाइज़ आपकी रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।